अरे भगवान जगन्नाथ ने आखिर भगवान शिव से ऐसा क्या कह दिया कि भोलेनाथ को एक कंजूस भक्त के पीछे साधारण पंडित बनकर दौड़ना पड़ा? और आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए बोले, महादेव, आज इसकी परीक्षा नहीं, इसकी कंजूसी की सीमा देखिए। आइए देखते हैं ये अद्भुत कथा। एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का एक आदमी रहता था। गांव वाले कहते थे कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस ढूंढना हो तो धर्मू से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। उसका घर अनाज से भरा रहता, तिजोरी सिक्कों से भरी रहती, लेकिन अगर कोई उससे एक पैसा भी मांग ले तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। हर शाम धर्मू अपनी पुरानी फटी डायरी निकालता, एक एक सिक्का गिनता और खुद से कहता, वाह धर्मू, आज भी एक पैसा फालतू खर्च नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहा तो बूढ़े होने तक पूरा गांव खरीद लूंगा। उधर उसकी पत्नी जानकी दरवाजे पर खड़ी ये सब देखती और सिर पकड़ लेती। अजी सुनते हो, तभी भगवान के नाम पर भी कुछ दान कर दिया करो। धर्मू तुरंत तिजोरी के सामने खड़ा हो गया। भाग्यवान, भगवान को पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो पूरी दुनिया है। मेरे ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। जानकी गहरी सांस लेकर बोली, इसी कंजूसी ने एक दिन तुम्हें बड़ी मुसीबत में डालना है। कुछ ही दिनों बाद माघ महीने का शुभ समय आ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस बार सब लोग प्रयागराज जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर पुण्य कमाएंगे। गांव के कई लोग धर्मू के घर पहुंच गए। अरे धर्मू भाई, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम भी हमारे साथ चलोगे? धर्मू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अरे भाई, वहाँ घाट पर पंडे बैठे रहते हैं, कोई दक्षिणा मांगेगा, कोई दान मांगेगा, कोई पूजा कराएगा, मैं नहीं जा रहा। तभी जानकी ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, बस इस बार आपको जाना ही पड़ेगा। भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने से डरते हो या एक पैसा खर्च होने से? उसी समय दूर श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कैलाश की ओर देखा। भगवान शिव भी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, लगता है आपका ये भक्त बड़ा निराला है। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, महादेव, ये पुण्य तो चाहता है लेकिन बिना एक पैसा खर्च किए। क्यों ना आज इसकी एक छोटी सी लीला रची जाए? भोलेनाथ की आंखों में शरारत चमक उठी। प्रभु, आज इसे ऐसा सबक मिलेगा कि ये पूरी जिंदगी याद रखेगा और दुनिया हंसते हंसते भक्ति का अर्थ भी समझ जाएगी। अगली सुबह पूरा गांव जय गंगा मैया और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन धर्मू के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो पूरे रास्ते अपने झोले को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े हुए था मानो उसमें कोई खजाना रखा हो। रास्ते में गांव वाले बोले, धर्मू भाई, आज तो बड़ा पुण्य मिलेगा। धर्मू धीरे से बड़बड़ाया, पुण्य बाद में मिलेगा, पहले ये देखना है कि कहीं कोई पैसा ना निकल जाए। सभी लोग हंस पड़े। कुछ घंटों बाद सब लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पहुंच गए। चारों ओर आस्था का सागर उमड़ रहा था। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद, हर हर गंगे के जयकारे, साधु संतों की टोलियां, दूर दूर तक फैली श्रद्धालुओं की भीड़। जिस ओर नजर जाती वहां केवल भक्ति ही भक्ति दिखाई देती थी। लेकिन धर्मू की नजर किसी और चीज पर थी। वो बार बार इधर उधर देखकर घबराते हुए बोला, हाय राम, यहाँ तो हर 10 कदम पर एक पंडा बैठा है। कोई संकल्प करा रहा है, कोई पूजा करा रहा है, कोई दक्षिणा मांग रहा है। अगर मैं यहाँ नहाया तो मेरा एक पैसा भी नहीं बचेगा। इतने में एक पंडित मुस्कुराते हुए बोला, आइए जजमान, गंगा स्नान से पहले संकल्प कर लीजिए। धर्मू ने इतना सुना और ऐसे भागा जैसे किसी ने उसके पीछे बैल छोड़ दिया हो। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, धर्मू कहाँ भाग गया? धर्मू मन ही मन हंस रहा था। तुम लोग आराम से दक्षिणा देते रहो, धर्मू इतना भी सीधा नहीं है। वो गंगा किनारे किनारे चलता गया। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी।
मंदिरों की घंटियों की आवाज भी दूर होती गई। अब वहाँ गहरा सन्नाटा था। हवा में राख की हल्की गंध थी। कुछ दूर चिताओं का धुआं उठ रहा था। धर्मू रुक गया। उसने चारों ओर देखा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। अरे वाह, ये तो श्मशान घाट है। यहाँ न पंडा, न भीड़, न दक्षिणा, बस गंगा मैया और मैं। वो खुशी से उछल पड़ा। धर्मू, मान गए तेरे दिमाग को। आज मुफ्त में गंगा स्नान भी हो जाएगा और कोई एक पैसा भी नहीं मांगेगा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कैसी भूल करने जा रहा है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान जगन्नाथ भी मंद मंद हंस रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, महादेव, देखा आपने, हमारा भक्त पुण्य कमाने आया है, लेकिन अभी भी उसकी सारी चिंता एक पैसे की है। भोलेनाथ हंस पड़े। प्रभु, अब समय आ गया है। भगवान शिव उठे, अपनी जटाओं को पीछे किया और बोले, आज मैं साधारण पंडित बनकर इसे ऐसा अनुभव दूंगा कि इसकी कंजूसी की चर्चा युगों तक होगी। इतना कहकर भोलेनाथ ने एक साधारण पंडित का रूप धारण किया और अगले ही क्षण वो ठीक उसी स्थान पर प्रकट हो गए जहां धर्मू अपने कपड़े उतारकर गंगा में डुबकी लगाने वाला था। धर्मू ने चारों ओर एक बार फिर नजर दौड़ाई। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो मन ही मन खुश होकर बोला, वाह धर्मू, आज तो किस्मत ही खुल गई। न कोई पंडा, न कोई दक्षिणा, और गंगा स्नान का पूरा पुण्य भी मिल जाएगा। इससे बढ़िया सौदा क्या होगा। इतना कहकर उसने अपने कपड़े एक पत्थर पर रखे, झोले को सीने से लगाया, फिर धीरे से गंगा मैया में उतर गया। ठंडा पानी उसके पैरों से टकराया तो वो कांप उठा। अरे बाप रे, पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन चलो एक ही डुबकी लगाकर निकल जाता हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी कहा, जय गंगा मैया, जय जगन्नाथ, और बिना एक पल गवाए उसने गहरी डुबकी लगा ली। उसी क्षण कैलाश पर बैठे भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान जगन्नाथ ने प्रेम से कहा, महादेव, अब आपकी लीला आरंभ हो। भोलेनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रभु, आज इसे केवल एक पैसे का मूल्य नहीं, बल्कि लोभ का भार भी समझाऊंगा। अगले ही पल भगवान शिव एक साधारण वृद्ध पंडित का रूप धारण करके वही प्रकट हो गए जहां धर्मू के कपड़े रखे थे। उनके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, कंधे पर जनेऊ, माथे पर भस्म का तिलक और चेहरे पर हल्की मुस्कान। इधर धर्मू पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। देखा, किसी ने देखा भी नहीं। अब आराम से कपड़े पहनकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर किनारे पर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कपड़ों के पास एक पंडित आराम से खड़े मुस्कुरा रहे थे। धर्मू की आंखें फैल गईं। अरे आप? पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, जय गंगा मैया जजमान। धर्मू हकलाने लगा, आप यहाँ कैसे? पंडित मुस्कुराए, हम तो यही रहते हैं। इस शमशान घाट पर जो भी गंगा स्नान करता है, उसकी दक्षिणा लेना हमारा धर्म है। धर्मू का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि कोई पंडा नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ भी पहुँच गया। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोला, पंडित जी, आपने शायद मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर दिया है। मैं तो बस ऐसे ही पानी देखने आया था। पंडित ने मुस्कुराकर उसके भीगे हुए कपड़ों की ओर देखा, फिर बोले, अच्छा, तो क्या पानी देखने के लिए लोग पूरे कपड़े उतारकर गंगा में डुबकी लगाते हैं? धर्मू का सिर झुक गया। पंडित ने रजिस्टर खोला और बोले, जजमान, अब स्नान पूर्ण हो गया है। जितनी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा दे दीजिए। धर्मू ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। पंडित जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। उसी समय दूर अदृश्य रूप में खड़े भगवान जगन्नाथ ये सुनकर मुस्कुरा दिए। महादेव, जिसके घर में तिजोरी सिक्कों से भरी है, वो खुद को गरीब बता रहा है। भोलेनाथ ने भी मन ही मन हंसी रोकते हुए कहा, प्रभु, अभी तो लीला शुरू हुई है। आगे देखिए, ये एक पैसे के लिए कहाँ तक जाएगा। धर्मू बोला, पंडित जी, मेरी श्रद्धा बस एक पैसे की है।
उससे ज्यादा तो मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकता। पंडित ने बिना बहस किए मुस्कुराकर कहा, ठीक है जजमान, हमें तुम्हारा वही 1 पैसा स्वीकार है। ये सुनकर धर्मू के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि यही 1 पैसा उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। धर्मू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि चलो आज केवल 1 पैसे में पीछा छूट जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग फिर उड़ गया। पंडित ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो जजमान, अब वो 1 पैसा निकालिए। धर्मू ने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। अरे बाबा, अभी कैसे दूं? देखिए ना, मैं अभी अभी गंगा से निकला हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पंडित ने मासूमियत से पूछा। तो फिर? धर्मू ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, ऐसा करते हैं, वो 1 पैसा मैं आपको उधार दे देता हूँ, घर पहुँचते ही दे दूंगा। ये सुनकर पंडित ने आंखें बड़ी कर ली। अच्छा, तो अब दक्षिणा भी उधार मिलने लगी? दूर खड़े भगवान जगन्नाथ ये सुनकर हंस पड़े। महादेव, हमारा भक्त तो बड़ा अनोखा निकला। भोलेनाथ भी मुस्कुराए। प्रभु, आज पहली बार किसी ने हमसे भी उधार की बात कर दी। पंडित ने धीरे से अपना पुराना रजिस्टर निकाला। ठीक है जजमान, उधार ही सही, लेकिन उधार बिना पता लिखे नहीं दिया जाता। धर्मू मन ही मन खिल उठा। वाह, बस पता लिखेगा और फिर जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। 1 पैसे के लिए कौन इतना दूर आएगा? वो पूरे आत्मविश्वास से बोला, लिखिए, गांव हरिपुर, फूलों वाली गली, मकान नंबर 13, नाम धर्मू। पंडित हर बात बड़े ध्यान से लिखते गए, फिर मुस्कुराकर बोले, बस जजमान, अब आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अपना उधार लेना जानते हैं। धर्मू ने मन ही मन सोचा, लेना जानते होंगे, लेकिन मैं देना नहीं जानता। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा, झोला कंधे पर डाला और बिना पीछे देखे वहां से ऐसे भागा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। उधर भगवान शिव ने अपना रजिस्टर बंद किया और भगवान जगन्नाथ की ओर देखकर मुस्कुराए। जगन्नाथ जी बोले, महादेव, अब क्या विचार है? भोलेनाथ हंसकर बोले, प्रभु, अब इस 1 पैसे की यात्रा प्रयागराज से सीधे इसके घर तक जाएगी। दोनों भगवान मंद मंद मुस्कुरा उठे। कुछ घंटों बाद धर्मू अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा देखा, उसने राहत की लंबी सांस ली। बच गया, अब वो पंडित मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो धीरे से घर के अंदर घुसा। जानकी मुस्कुराकर बोली, आ गए? कैसा रहा गंगा स्नान? धर्मू गर्व से बोला, अरे भाग्यवान, मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इतने में टक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जानकी ने दरवाजा खोला। बाहर वही वृद्ध पंडित मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय जगन्नाथ माई। धर्मू, जजमान घर पर है क्या? बस उनका 1 पैसा लेने आया हूँ। ये सुनते ही अंदर खड़े धर्मू के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये तो सचमुच मेरे घर तक पहुंच गया। उधर दरवाजे पर खड़े भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे और दूर अदृश्य रूप में खड़े भगवान जगन्नाथ की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। अब असली लीला शुरू होने वाली थी। धर्मू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने दरवाजे की ओट से झांक कर देखा। बाहर वही वृद्ध पंडित बड़े आराम से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर जरा भी जल्दबाजी नहीं थी, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि उनका 1 पैसा आज लेकर ही जाएंगे। धर्मू घबराकर फुसफुसाया, भाग्यवान, जल्दी इधर आ। जानकी अंदर आई तो धर्मू बोला, देख, बाहर जो पंडित खड़ा है ना, उससे कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ, जल्दी भेज उसे। जानकी ने हैरानी से कहा, अरे अभी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप घर के अंदर है। धर्मू ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे राम राम, तूने ये क्या कर दिया? अच्छा, अब जाकर कह देना कि तुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं किसी काम से गांव के बाहर चला गया हूँ। जानकी बेबस होकर बाहर आई। वृद्ध पंडित अब भी मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े थे। जानकी ने संकोच से कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई थी,
मेरे पति तो अभी अभी किसी काम से बाहर चले गए हैं। पंडित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा, कोई बात नहीं माई, हम भी कहीं जल्दी में नहीं हैं। जब तक जजमान लौट कर नहीं आते तब तक हम यहीं दरवाजे पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने वहीं चौखट के पास अपनी चादर बिछाई और बड़े आराम से बैठ गए। फिर मुस्कुराकर बोले, वैसे माई, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जब तक जजमान आए तब तक जो भी घर में प्रेम से बना हो वही प्रसाद समझकर ले आओ। ये सुनते ही जानकी का चेहरा उतर गया। वो दौड़ती हुई अंदर आई। सुनते हो, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से खाना भी मांग रहे हैं। धर्मू के तो जैसे प्राण सूख गए। क्या, खाना भी मांग रहे हैं? वो बड़बड़ाने लगा। 1 पैसे के चक्कर में कहीं पूरा राशन ना साफ कर जाए। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। उधर अदृश्य रूप में खड़े भगवान जगन्नाथ ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महादेव, हमारा भक्त 1 पैसे के लिए कितना बड़ा नाटक कर रहा है। भगवान शिव भी हंस पड़े। प्रभु, अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, अब ये अपनी कंजूसी बचाने के लिए कौन सा नया बहाना बनाता है। इधर धर्मू ने थोड़ी देर सोचकर आंखों में चमक लाई। मिल गया उपाय। वो जानकी के पास आया और धीरे से बोला, जा, उस पंडित से कह दे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। जानकी ने गुस्से से कहा, 1 पैसे के लिए इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। धर्मू तुरंत बोला, अरे भाग्यवान, 1 पैसा भी पैसा ही होता है। तू बस वैसा ही कर जैसा मैं कह रहा हूँ। जानकी मजबूरी में फिर दरवाजे की ओर चल पड़ी, लेकिन धर्मू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह साधारण पंडित समझ रहा है वह स्वयं कैलाशपति भगवान शिव है और उसकी हर चाल पर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए लीला का आनंद ले रहे हैं। जानकी ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बाहर बैठे वृद्ध पंडित बड़े आराम से तुलसी की माला फेर रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब कौन सा नया बहाना आने वाला है। जानकी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन्हें तेज कमजोरी आ गई है, वे खाट से उठ भी नहीं पा रहे। आज आप कृपा करके चले जाइए, फिर कभी आ जाइएगा। पंडित ने चिंता जताने का अभिनय किया। अरे, जजमान की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत अपना रजिस्टर बंद किया और बोले, माई, तुम चिंता मत करो। लोग हमें केवल पंडित समझते हैं, लेकिन हम तो बड़े वैद्य भी हैं। गांव-गांव घूमकर न जाने कितने रोगियों का इलाज किया है। इतना कहकर वे उठ खड़े हुए। चलो, हमें भीतर ले चलो, पहले जजमान की नाड़ी देख लेते हैं। ये सुनते ही जानकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई अंदर पहुंची। सुनते हो, बड़ी मुसीबत हो गई। धर्मू घबरा कर बोला, अब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि वे पंडित ही नहीं, बहुत बड़े वैद्य भी हैं। अंदर आकर आपकी नाड़ी देखेंगे। धर्मू का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये कैसा पंडित है? दक्षिणा भी लेता है, इलाज भी करता है। वो माथा पकड़कर कमरे में चक्कर लगाने लगा। अगर ये अंदर आ गया तो 1 पैसे के बदले दवा का खर्चा भी मांग लेगा। नहीं, इसे किसी भी तरह अंदर नहीं आने देना। उधर अदृश्य रूप में खले भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए बोले, महादेव, लगता है हमारा भक्त अब अपने ही झूठ में फंसने लगा है। भोलेनाथ हंस पड़े। प्रभु, अभी तो इसकी परीक्षा और बाकी है। धर्मू ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। भाग्यवान, अब आखिरी उपाय बचा है। जानकी ने पूछा, क्या? धर्मू धीरे से बोला, अब जाकर कह दो कि। वो थोड़ा रुका, फिर फुसफुसाया कि मैं मर गया हूँ। जानकी एकदम पीछे हट गई। क्या कहा आपने? जिंदा पति को मरा हुआ बता दूं? ये कैसा अपशकुन है? मैं ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगी। धर्मू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। अरे भाग्यवान, बस थोड़ी देर की बात है। जैसे ही वो सुनेगा कि मैं मर गया हूँ, वो सोचेगा कि अब 1 पैसा किससे मांगू और तुरंत यहाँ से चला जाएगा। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। 1 पैसे के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? लेकिन धर्मू पर कंजूसी का भूत
पूरी तरह सवार था। वो तुरंत फर्श पर लेट गया, दोनों हाथ सीने पर रख लिए, आंखें बंद कर लीं और सांस रोककर बिल्कुल मुर्दे की तरह सीधा पड़ गया। धीरे से बोला, जा, अब रोते हुए बाहर जाना। जितना जोर से रोएगी उतना ही जल्दी पंडित यकीन करेगा। जानकी भारी मन से दरवाजे की ओर बढ़ी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर बैठा वो साधारण पंडित नहीं, स्वयं भगवान शिव है और अब उनकी अगली लीला पूरे गांव को इकट्ठा करने वाली है। जानकी का गला भर आया था, फिर भी वो भारी कदमों से बाहर निकली। दरवाजे पर बैठे वृद्ध पंडित ने उसे देखा तो तुरंत उठ खड़े हुए। क्या हुआ माई, जजमान कैसे हैं? जानकी रोने का अभिनय करते करते सचमुच रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी अभी उनके प्राण निकल रहे। ये सुनते ही पंडित ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। अरे राम राम, इतनी जल्दी? अभी तो उनकी बीमारी का समाचार मिला था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, माई, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अंतिम संस्कार का सारा प्रबंध हम करवा देंगे। आखिर जजमान हमारे भी तो थे। इतना कहकर पंडित अचानक गांव की गली की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में पुकारने लगे, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, बड़ा अनर्थ हो गया। धर्मू जजमान अब इस दुनिया में नहीं रहे, जल्दी आओ, अंतिम यात्रा की तैयारी करो। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव धर्मू के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। कोई बांस लेकर आया, कोई सफेद कपड़ा, कोई रस्सी तो कोई फूल। सबके चेहरों पर दुख था। एक बूढ़ा गांव वाला बोला, अरे बेचारा धर्मू, कल ही तो हंसते हंसते प्रयागराज गया था। दूसरा बोला, किसे पता था कि गंगा स्नान करके लौटेगा तो सीधे भगवान के घर चला जाएगा। उधर कमरे के अंदर धर्मू आंखें बंद किए सब सुन रहा था। तभी वृद्ध पंडित ने कहा, भाइयों, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। जजमान की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतिम यात्रा तुरंत निकालनी होगी। 4 मजबूत आदमी आगे आए। उन्होंने धर्मू को चारपाई सहित उठाया। धर्मू भीतर से कांप रहा था, लेकिन 1 पैसा बचाने की जिद उससे आंखें खोलने नहीं दे रही थी। चारों ओर आवाज गूंज उठी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और धर्मू की अंतिम यात्रा शमशान घाट की ओर चल पड़ी। उधर दूर अदृश्य रूप में खड़े भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, अब देखना है कि हमारा ये भक्त 1 पैसे को बचाता है या अपनी जान को। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पूरा गांव धर्मू की अर्थी लेकर शमशान घाट पहुंच गया। वही शमशान घाट जहां कुछ घंटे पहले धर्मू ने ये सोचकर गंगा स्नान किया था कि यहाँ कोई पंडित दक्षिणा मांगने नहीं आएगा। आज उसी स्थान पर उसकी चिता सजाई जा रही थी। गांव वालों ने बड़े प्रेम से लकड़ियां लगाईं और धर्मू को चिता पर लिटा दिया। धर्मू आंखें बंद किए भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, हे भगवान, बस थोड़ी देर और सह ले धर्मू। अगर अभी उठ गया तो वो पंडित तुरंत 1 पैसा मांग लेगा। उधर भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव अदृश्य रूप में पूरी लीला देख रहे थे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, महादेव, लगता है हमारा भक्त 1 पैसे के लिए सचमुच आग में भी लेट जाएगा। भोलेनाथ हंस पड़े, प्रभु, आज तक लोगों ने धन के लिए तपस्या की है, लेकिन इसने तो 1 पैसे के लिए अपनी ही चिता स्वीकार कर ली। इतने में गांव का एक आदमी हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आगे बढ़ा। वो बोला, अब मुखाग्नि देने का समय हो गया है। जानकी जोर जोर से रो रही थी, नहीं, मत जलाइए, ये जिंदा है, भगवान के लिए रुक जाइए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जलती हुई लकड़ी धीरे धीरे चिता के बिल्कुल पास पहुंच गई। धर्मू के शरीर को आग की गर्मी महसूस होने लगी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। वो मन ही मन बोला, जल जाऊंगा, लेकिन 1 पैसा नहीं दूंगा। बस यही वो क्षण था जिसका भगवान शिव इंतजार कर रहे थे।
अचानक चारों ओर तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा शमशान ओम नमः शिवाय और जय जगन्नाथ की ध्वनि से गूंज उठा। वृद्ध पंडित का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके पास ही तेजोमय आभा के साथ भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी लोग हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। धर्मू ने जैसे ही आंखें खोली, सामने दोनों प्रभुओं को देखा। वो घबराकर तुरंत चिता से नीचे कूद पड़ा और रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, धर्मू, आज तक हमने भक्तों की अटूट भक्ति देखी थी, लेकिन तुम्हारी अटूट कंजूसी पहली बार देखी है। भगवान जगन्नाथ भी हंसते हुए बोले, वत्स, तुमने तो एक पैसे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। धर्मू ने बिना एक पल गवाए दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रभु, अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे धन, सोना, राज्य कुछ नहीं चाहिए। बस प्रयागराज वाला एक पैसा माफ कर दीजिए। ये सुनते ही भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ दोनों जोर से हंस पड़े। भोलेनाथ बोले, जाओ धर्मू, आज से तुम्हारा वो एक पैसा सदा के लिए माफ। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखना, सच्चा धन तिजोरी में नहीं, दान और भक्ति में होता है। उस दिन के बाद धर्मू की कंजूसी समाप्त हो गई। उसने दान पुण्य करना शुरू किया और जीवन भर भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा। अगर आपको भगवान जगन्नाथ और भोलेनाथ की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।